नमस्कार दोस्तों, GS30 चैनल में आपका स्वागत है। हम सीरीज के अगले प्रश्न लाए हैं। पार्ट 5 हमारा पार्ट 5 का वीडियो है। तो आज शुरू करते हैं प्रश्न। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भागों में विभाजित किया गया है ना। अगर इस प्रकार से प्रश्न आता है कि गणना की दृष्टि से वर्तमान में कुल कितने भाग हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो कितने हैं? 25 हैं, है ना। तो ये भी दो प्रकार से प्रश्न बन जाएगा। दो बार ये PCS UP PCS में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही युग्म नहीं है, सही सुमेलित नहीं है ना। तो इसमें देखो, नागरिकता भाग 2 में बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है, लेकिन क्या है यहाँ भाग 4 के भाग 6 के ए में लिख रखा है, तो ये गलत है। 6 नहीं है, ये 4 है ना। ये 4 है ना, इसमें 6 दे रखा है। और राज्य भारतीय संविधान के 6 में है। ठीक है, ये पूछा गया है प्रश्न। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना दी गई है? तो ये जो है वो कितने में है? 9 में, भाग 9 में है। 3 भागों में बांटा है, 9 का और 9 खा, है ना। जिसमें पंचायतें हैं 9 में और नगर पालिका हैं और फिर उसके बाद में 9 खा में क्या है? 9 खा में क्या है? सहकारी समितियां हैं। 9 खा में है 9 खा में सहकारी समितियां हैं। 9 का में नगर पालिका हैं और 9 में क्या है? पंचायतें हैं, है ना। तो अगला प्रश्न शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? तो इसमें क्या है? भाग 11 और अध्याय 1, ये सही है। भाग 11 अध्याय 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि संविधान के भाग 11 भाग 2 में क्या है? अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में प्रशासनिक संबंध हैं, है ना। तो 11 के भाग 1 में क्या है? विधायी संबंध हैं और ये भाग 11 अध्याय 2 में क्या है? प्रशासनिक संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं। कूट दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड, है ना। तो इसमें क्या है? मिलान करना है, तो मिलान करते हैं दोस्तों। उपाधियों का अंत मूल अधिकार में आता है। ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन कहाँ से है? तो इसका है तुम्हारा ग्राम पंचायतों का संगठन, है ना। आगे देखते हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का ये क्या है? ये मौलिक कर्तव्य है ना। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना। ए में 3 और सी में 4, है ना। तो बी हो जाएगा, है ना। और ये देखो, जो ग्राम पंचायतों का गठन है वो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ और उसका क्षेत्र आता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है संविधान का भाग का चौथा क भाग में क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं, है ना। और यही है, देखो इसमें दे रखा है दूसरा भाग में क्या है? मौलिक अधिकार, ये गलत है। तीसरे भाग में नागरिकता दिख रहा है, ये भी गलत है। और 5वें भाग में राजनीति, तो ये भी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो देखो, नागरिकता भाग 2 में है, बिल्कुल सही है। राज्य क्षेत्र 7वें में ये गलत है, 8वें में है ना। तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नगर पालिकाएँ 9A में हैं, निर्वाचन 15 में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में क्या करना है? ये करना है। तो देखते हैं, मिलान करते हैं। मिलान करिएगा। भारतीय संविधान का भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं, है ना। और 9A में क्या है? नगर पालिकाएँ हैं। 8 में क्या है? राज्य परिक्षेत्र हैं।
और 4A में क्या है, मूल कर्तव्य हैं, है ना। इस प्रकार से ये हो जाएगा, है ना। और आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है। तो सही सम्मिलित नहीं है, इसका हो जाएगा क्या, देखिए पंचायतें 9 में हैं, नगर पालिकाएँ 9 का में हैं, सहकारी समितियां 9 खा में हैं, और अधिकरण क्या है, अधिकरण इसमें 10 दे रखा है, जबकि कितने हैं, 14 का में, कितने, 14 का में है, ठीक है। तो ये गलत है। अगला प्रश्न क्या है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान तो किस में दिए गए हैं, 9 में दिए गए हैं, ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो 9 में दिए गए हैं, ये भी प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। इसमें क्या है, देखो, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ और आपात उपबंध। तो इसमें अगर देखेंगे हम तो इसका क्या है कि मौलिक अधिकार में क्या है, मौलिक अधिकार कहाँ है, 3 में, ये देखें, क्या है, में 3 में है, तो 3 ये है ना। और मौलिक कर्तव्य कितने में है, 4 में, तो ए में 3, एक ही है, और बी में 1, बी में 1, ओ सॉरी, बी में ए में 2 और बी में 1, है ना। ये ए सही है इसका, है ना। और मतलब संघ कितने में है, आपात उपबंध है 18 में, और संघ है तुम्हारा 5 में, है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही युग्म सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, मूल कर्तव्य 4 के काम है ना, और राज्य 6 में है, भारत का न्यायवादी ये 8 दे रखा है, जबकि 8 में नहीं है ना। ये किस में है, 5 में है। भारत का न्यायवादी जो है 5 में आते हैं आर्टिकल 76 के अनुसार, ठीक है ना। 8 में आते हैं व्यापार, वाणिज्यिक और समागम संबंध, ठीक है ना। और संघ और राज्यों के बीच सेवाएं हैं तुम्हारे कितने में, 15 में। तो ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान का भाग 16 है वह संबंधित किससे है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। डी इसका सही है, कुछ वर्ग हैं उसके लिए विशेष उपबंध बनाए हैं, है ना, ये उससे है, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही है, इसमें कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने की, लेकिन ये जितने भी हैं ये भाग से प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, ये वे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं आए हैं यूपीआरओ में, आरएएस में, है ना, यूपी लोअर पीसीएस में, और पीसीएस में, आईएएस में तलक यहाँ से प्रश्न आए हैं, वे प्रश्न हैं। तो इतने प्रकार से भाग से प्रश्न बन सकता है। वैसे 22 भाग हैं मूलतः, और वर्तमान में कितने हैं, 25 भाग हैं गणना के माध्यम से। तो प्रश्न तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। बने रहिए आप हमारे साथ, कोशिश रहेगी कि सीरीज को हमेशा, जब तक हम हैं तब तक कोशिश ये रहेगी कि सीरीज हमेशा आगे बढ़ते रहें, रिवाइज कराते रहें, है ना। धन्यवाद।